साथियों, आपने इदरीस साहब जो मौलाना बिशायतान का रहने वाला है, इसको सब जानते हैं। इसकी बात भी आपने सुनी, इसकी ख्वाहिश भी आपने सुनी। पूर्ण सिंह आजाद ने एक कहावत कह करके आप लोगों को समझाया है। रहा सवाल मेरा, मैंने सन 1969 के अंदर बीकॉम पास किया था। बीकॉम पास करने के बाद में मैंने कॉलेज के अंदर पहला चुनाव लड़ा था क्लास रिप्रेजेंटेटिव का। हमारे मोहल्ले के बच्चे जो पढ़ने वाले हैं, क्लास रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है कि क्लास में एक आदमी चुना जाता था। तो साथियों, जब हमने क्लास रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव लड़ा था तो मैं सिर्फ एक ही मुसलमान था, बाकी सारे के सारे अपने आप को हिंदू कहते हैं वो थे। तो हर इंसान के अंदर एक शौक होता है। मैंने कॉलेज लाइफ के अंदर भी चुनाव लड़े थे और चुनाव लड़ने के बाद में मैंने वाटर हाउस में नौकरी भी की है। वाटर हाउस में नौकरी की है। आज मुझे 35,000 रुपये पेंशन के भी मिलते हैं। और 35,000 रुपये पेंशन के क्यों मिलते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। अगर हमारे मुल्क के अंदर बाबा भीमराव अम्बेडकर नहीं होते तो साथियों हमको वोट का अधिकार नहीं मिलता। और जब बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिलवाया था, पढ़े लिखे बच्चे हैं तो हैं, यहाँ पर मंच पे जितने भी पार्टियां कहते हैं वो सच नहीं बताएंगे। बाबा साहब के वो शेड्यूल कास्ट से था, उससे छुआछूत क्या कहते थे। और हिंदुस्तान के अंदर जितनी डिग्री बाबा साहब को मिली है, आज तक हिंदुस्तान में किसी को भी इतनी डिग्री नहीं मिली है। वो बड़ा फिक्रमंद था कि मुल्क को आज़ादी लेने के लिए जो अंग्रेज मुल्क में राज कर रहे हैं ये बड़े क्रूर हैं। तो साथियों, अंग्रेजों से छुटकारा पाने के लिए हमारे महापुरुषों ने बहुत संघर्ष किया था। लोग शहीद भी हुए थे। और हमारे मुसलमान भाई जो मौलवी थे, 600 मौलवियों को एक साथ आज़ादी के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर लटका दिया गया था। तो मेरे कहने का मतलब है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तालीम बहुत बड़ी चीज होती है। और तालीम के साथ साथ में अभी हमारे जो महापुरुषों हैं उन लोगों ने हमेशा इसके खिलाफ काम किया था। तो साथियों, मेरे कहने का मतलब है कि मैंने मेरी बात बताई और मेरे ख्याल से शेखावाटी में कसाई का बच्चा या कुरैशी का बच्चा कह दो या खत्री का बच्चा कह दो, किसी का भी कह दो, मैंने 3 लोकसभा के चुनाव राष्ट्रीय पार्टी से लड़े हैं। कितनी से लड़े हैं? 3 लोकसभा राष्ट्रीय पार्टी से लड़े हैं। और चौथा चुनाव मेरी बच्ची रईसा बानो ने झुंझुनू से चुनाव लड़ा है। आप लोगों को फख्र होना चाहिए कि आप ही के गांव का रहने वाला आथोड़ा मोहल्ले का एक बेटा तो लड़ रहा है सीकर से लोकसभा का चुनाव, गुलाम नबी आजाद। उसकी बच्ची रईसा बानो लड़ रही है झुंझुनू से लोकसभा का चुनाव। तो कितनी आप लोगों के फख्र की बात है। क्यों? क्योंकि जब तक हम राज की तरफ नहीं जाएंगे, अंबेडकर ने कहा था कि जब तक तुम इस मुल्क के हुक्मरान नहीं बन जाओगे तब तक तुम तुम्हारा और तुम्हारे समाज का भला नहीं कर सकते हो। साथियों, हमारे मुल्क के अंदर जो मनवादी प्रथा चल रही है, उस मनवादी प्रथा को तोड़ने के लिए बाबा साहब ने किया। दलित समाज के लिए काफी संघर्ष, हम लोगों को वोट का अधिकार दिया। मुझसे बाजार के अंदर ये बुंडू भाई बैठे हैं, इदरीस भाई बैठे हैं, एक मेरा दोस्त शब्बीर था वो गुजर गए हैं, मेरे काफी लोग गुजर गए हैं। हम मार्केट में रहने वाले थे, मैं कभी हम लोग लड़ने वाले नहीं थे, हमने पूरा संघर्ष किया। तो साथियों, मैं आपको थोड़ी मनोवादी व्यवस्था के बारे में बता देता हूँ कि मनोवादी व्यवस्था के खिलाफ ये दादा बाबा साहब क्यों खिलाफ थे। वो इसलिए खिलाफ थे कि इस मुल्क के अंदर, जिस मुल्क के अंदर हमारी पार्लियामेंट है, उस पार्लियामेंट के अंदर 1000 कर्मचारी होते हैं। साथियों, हमारा प्रधानमंत्री चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे हमारा मुख्यमंत्री पढ़ा लिखा हो,
या अंगूठा छाप हो, सरकार चलाने वाले कौन होते हैं? उनके चीफ सेक्रेटरी होते हैं, वो चीफ सेक्रेटरी सरकार चलाते हैं। तो पार्लियामेंट के अंदर जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे मनोवादी लोग हैं। हमारे समाज का वहां पर एक भी आदमी नहीं है। और जब कांग्रेस थी तो कांग्रेस के चुनाव के अंदर हमारे राजस्थान के अंदर 20-22 मुसलमान एमएलए हुआ करते थे। कितने हुआ करते थे? 20-22 मुसलमान एमएलए हुआ करते थे। आज वो धीरे धीरे घटते 5-4 पर आ गए हैं। क्यों? क्योंकि हमने राष्ट्र की ताकत का एहसास नहीं किया। हमने ज्यादा एहसास किसका किया है कि वार्ड के अंदर नगर पालिका के चुनाव लड़ लो, और नगर पालिका का चुनाव कौन जीतता है साथियों? जिसका कबीला बड़ा होता है वही लोग चुनाव जीतते हैं, चाहे वो काबिल हो या नाकाबिल न हो। आज हमें खुशी की बात है कि मेरा भाई जो खत्री चेयरमैन है वो नवलगढ़ का चेयरमैन है, और सबसे पहले चेयरमैन बनने वाला कौन था? रेशा बानो थी। वो चेयरमैन क्यों बनी थी? वो चेयरमैन इसलिए बनी थी कि उसमें आप लोगों की पूरी भागीदारी थी। चेयरमैन बनने के लिए हम लोगों ने मीटिंग की थी। मीटिंग में यह तय किया गया था कि 14,000 वोट मुसलमानों के हैं। हमारे नौजवान जो बच्चे थे उन्होंने बताया, हमें कोई बताता भी नहीं है, तो हमारा मुसलमान भाई चेयरमैन बनना चाहिए। हमने मीटिंग भी की थी। मीटिंग करने के बाद में यह तय किया गया था कि रेशा बानो को बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ाओ। और रेशा बानो को क्यों चुना गया था? कि हम मार्केट के आदमी हैं, राजनीति भी समझते हैं। सारे लोग कहते हैं कि गुलाम नबी आजाद की बच्ची अगर चुनाव लड़ेगी तो उसको शेड्यूल कास्ट का वोट भी मिलेगा, ओबीसी का वोट भी मिलेगा। और आप लोगों की मेहरबानी की वजह से मेरी बच्ची चेयरमैन बनी, और चेयरमैन बनने के बाद में उसने भी विकास का काम किया। क्या किया? अपने मोहल्ले के अंदर रोड भी डलवाई। वो मुझे हाई मार्क्स नहीं दिख रही, पता नहीं जल